बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि जनाब एक केस, जैसे हम कहते हैं 13-20 का पर्चा हो गया जनाब, उसके ऊपर जनाब 420, 468, 471 का पर्चा हो गया, उसके ऊपर 751 लग गई। इसी तरह एक बोलने में और सुनने में बाज़ दफ़ा आपके सामने ये चीज़ आ सकती है कि उस पर 5-2-47 ये लग गई है। बंदा तलाश करता रहे, एक सादा से यंग एडवोकेट है वो भी तलाश करते रहे कि 5 क्या है, 2 क्या है और 47 क्या है। 5-2-47 लग जाती है। कभी कभी सीख लें इसके बारे में। बल्कि कॉमन मैन भी ज़िंदगी के अंदर रहते हुए ना, कहीं भी आप रह रहे हैं तो आपको अपने मुआशरे का पता होना चाहिए कि मेरे मुआशरे के अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पर कोई बात कर रहा है तो आपके ऊपर से गुजर जाएगी कि ये जनाब 5-2-47 के क्या लग गया इसे। तो ये आज हम थोड़ा सा ये वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो हमारी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ज़िंदगी में कभी भूलेगी भी नहीं कि ये 5-2-47 होती क्या है। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान बनने के साथ ही 1947 के अंदर ही 1947 में पाकिस्तान बना और साथ ही करप्शन को रोकने के लिए भी सदेबाब शुरू हो गए। एक्ट आया एक, उस एक्ट को कहते हैं द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 जो है, इसकी एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5। छोटा सा ये एक्ट ही सारा जो कानून है छोटा सा है, 2-3 पेजेस में ये ख़त्म हो जाता है। अब इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो 5 है। अब इसको 5 असल में जो सीखने वाली चीज़ है वो सेक्शन 5 है। तो अब 5-2-47 इसलिए कहते हैं 1947 के अंदर ये लॉ बना था, और 2 कहते हैं ये उनका कोई नंबर है। जो एक्ट आया, एक्ट नंबर वो 2 था। तो जनाब इसके बाद इसके सेक्शन की असल में समझाने की बात थी, सेक्शन 5। तो इसे ज़ुबान ज़द आम है ये चीज़, कहते हैं कि 5-2-47 लग गई। अब 5-2-47 आपको अंडरस्टैंडिंग यकीन है यहाँ से ये हो गई होगी। अगर 5 सेक्शन नंबर 5 में कह रहा हूँ 5-2-47 लगने का मतलब है सेक्शन नंबर 5 लग गया किसका, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का। अब सेक्शन 5 क्या कहता है वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट, कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। उसको सज़ा दी जाएगी कितनी, 7 साल तक उसको कैद की सज़ा हो सकती है, या उसको जुर्माना किया जा सकता है, या दोनों सज़ाएं भी की जा सकती हैं। तो यह है क्रिमिनल मिसकंडक्ट सेक्शन 5। सेक्शन 5 के अंदर थोड़ी सी मैं वजाहत जल्दी से कर देता हूँ कि इसके अंदर है क्या। सेक्शन 5 के अंदर मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक चीज़ यह है कि अगर कोई बंदा अपने लिए या किसी के लिए रिश्वत ले रहा है, करप्शन कर रहा है, अपने ज़ात के लिए कर सकता है, या ये भी कह सकता, मिसाल के तौर पर कहता है मुझे 1 लाख रुपया दो, ये भी कह सकता है। किसी दूसरे के लिए, मेरा छोटा भाई है यार, उसे गाड़ी दिला दो, उसको इतने पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो ये अपने लिए लेना ज़रूरी नहीं कि मुझे दें पैसे। किसी को अगर आपको डायरेक्ट कर रहे हैं ना, आप किसी को, मेरी फूफी को ट्रांसफ़र कर दो, या मेरे भाई को, मेरे बेटे को ट्रांसफ़र कर, तो ये भी करप्शन में आएगा। अपने लिए या अपने किसी जानने वाले के लिए, उसके लिए कहता है कि ट्रांसफ़र कर दें, पैसे ले रहा है, तो इस बंदे को कहते हैं कि ये बंदा करप्शन कर रहा है। अब पैसे लेना ज़रूरी नहीं है कि उसने पैसे ले लिए, उसने ग्रेटिफिकेशन, उसने रिश्वत उसने ले ली, ले रहा है, ले ली उसने, एक चीज़। दूसरी कि वो एग्रीज टू टेक, वो रिश्वत लेने के लिए एग्री हो जाता है। आप ऑफर करते हैं, आप कहते हैं जनाब ये लो इतने पैसे लो, कहते ठीक है ले लूँगा। ये क्राइम है। उसने ले ली तो भी क्राइम, अगर उसने एग्री कर लिया तो भी क्राइम। तीसरी चीज़ इसमें ये हो सकती है कि अगर वो ट्राई करता है, उसने ली नहीं है, कोशिश की है लेने की, कोई बंदा जो उसके पास है उससे उसने कहा है कि जनाब मुझे इतने पैसे वो ये करें तो मेहरबानी कर दें, अगर ऐसा कर दें, फिर भी वो मुर्तकिब 3 चीज़ों से, अपने लिए ले, किसी दूसरे शख्स के लिए ले, या ले तब भी जुर्म, लेने की कोशिश करे तब भी जुर्म, लेने के लिए एग्री हो जाए तब भी जुर्म, ग्रेटिफिकेशन। इसको 7 साल तक सज़ा हो सकती है सेक्शन 5 के तहत। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 के सेक्शन 5 के तहत
इसी के अंदर फिर आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर ये शख्स, माल लेना ज़रूरी नहीं कि ये कैश ले लेगा, नहीं, कैश के अलावा वो कोई प्रॉपर्टी ले लेता है, फ़लाँ चीज़, फ़लाँ प्लॉट मेरे नाम लगवा दो, आपका काम हो जाएगा, फ़लाँ प्लॉट मेरे नाम लगवा लो, ये काम मैं नहीं करूँगा, जो मैं लीगली करने का बाउंड हूँ वो मैं नहीं करता, आपके हक़ में चलूँगा, आपकी मुखालफत नहीं करूँगा, लीगली बाउंड था ये काम करने का, नहीं कर रहा, नहीं कर सकता था, कर रहा है। तो ये कोई लालच में पड़ के ना कोई शख्स अगर करता है तो उसको ये सेक्शन अट्रैक्ट करता है, सेक्शन 5। इसके साथ साथ जनाब अगर पीपीसी के अंदर भी सेक्शन मौजूद हैं, 161 से लेकर 165 तक पढ़े तो वो भी यही है कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट है, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है उससे रिलेटेड किस तरह वो रिश्वत ले, लेकिन उसके अंदर पीपीसी के अंदर 3 साल सज़ा दी गई है कि अगर कोई बंदा ऐसी हरकत करता है, करप्शन करता है, तो 3 साल तक उसे कैद की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, ये दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। तो 3 साल को छोड़ो, फिर 7 साल जहाँ सज़ा है उधर ही जाना चाहिए। इसका तरीका का मुख्तसर सा मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि कैसे अगर कोई बंदा देखता है कोई बंदा करप्शन कर रहा है तो दरख्वास्त लिखें, डीजी एंटी करप्शन को दरख्वास्त लिखें, जनाब ये फ़लाँ बंदा इसने मुझसे रिश्वत मांगी, रिश्वत ली, लेने की कोशिश की, जो भी हो, या फ़लाँ चीज़ अपने नाम लगवा ली, फ़लाँ प्रॉपर्टी इसने ले ली, फ़लाँ इतने कैश ले लिया, जो भी तरीका है वो उसके खिलाफ दरख्वास्त लिखें, आईडी कार्ड की कापी साथ अटैच करें, साथ अपना बयान अल्फी अटैच करें, तो दरख्वास्त मूव कर दें। पहले इंक्वायरी होती है, इसमें थोड़ी सी सरकारी मुलाजिम के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होती है, उसके बाद FIR भी दर्ज हो सकती है। इसमें थोड़ी कैटेगरीज़ हैं, किस लेवल के, मिसाल के तौर पर 17-18 ग्रेड तक है तो फ़लाँ शख्स की किसी ऑफिसर की परमिशन लेनी, 18 से ऊपर है, अगर कहते हैं कि अगर 18-19 ग्रेड है तो फ़लाँ शख्स, अगर 19 से ऊपर है तो बाज़ सूरतों में चीफ़ मिनिस्टर से लेनी है, फिर बाज़ सूरतों में जनाब ये आपका चीफ़ सेक्रेटरी से लेनी है, बाज़ सूरतों में फिर डिपार्टमेंट का जो हेड है उससे कुछ, ये है सर्टन लिमिट्स हैं कि किस लेवल का ऑफिसर, वो परमिशन उन्होंने खुद लेनी है, आपने नहीं, आपने सिर्फ एप्लीकेशन मूव करनी है, साथ आपने आईडी कार्ड की कापी लगानी है और साथ आपने बयान अल्फी लगाना है कि मैं हकीकत में बात कर रहा हूँ, वाकई ऐसा हुआ, लगा क्या मूव करें। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी पर FIR भी हो सकता है, FIR होती है तो उसमें 7 साल तक सज़ा भी हो सकती है अगर साबित हो जाता है। बाद में बाद दफ़ा इसमें ये भी होता है, रंगे हाथों भी पकड़ा जाता है, इसको कहते हैं ट्रैप केस। अब ट्रैप केस क्या होता है? ट्रैप केस ये होता है, फ़लाँ बंदा कहता है 17 तारीख को मुझे इतने पैसे ला के दो, फिर मैं ये करूँगा। अब वो तारीख जब आती है तो समझदार आदमी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ट्रैप केस के फ़लाँ टाइम पे तो सर मेहरबानी करें छापा मारें। वो छापा कैसे होता है? छापा मारने के लिए ज़रूरी होता है जिस इलाके में वो रिश्वतखोर है ना बैठा हुआ अफसर, उस इलाके के सेशन जज साहब से रब्ता किया जाता है कि जनाब ये इस तरह ट्रैप केस है, तो हमने जाना है, छापा मारना है, बंदे को रंगे हाथों पकड़ना है। फिर जज साहब कहते हैं ऐसा कीजिए, एक बंदा, एक जज भेजता हूँ आपके साथ, एक मजिस्ट्रेट भेजता हूँ आपके साथ, जिसकी सुपरविजन के अंदर ये सारा काम हो। मजिस्ट्रेट साहब साथ जाते हैं, जाके वो रिश्वत पकड़ा रहा, जो नोट पकड़ा रहे हैं ना, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ सिग्नेचर कुछ ऐसा किया होता है कि वो जब पकड़ाता है फिर उससे फ़ौरन छापा मार के रंगे हाथों पकड़ते हैं, और वाकई वो वाले नोट इतने उसके पास से निकल आते हैं, उसकी पॉकेट से निकल आते हैं, फिर उसे पकड़ लिया जाता है। ये ट्रैप केस है। डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको बताना, मिसाल के तौर पर वापडा का कोई केस है, वापडा का कोई बंदा ऐसा है कि जो करप्शन कर रहा है, कोई टीचर है करप्शन कर रहा है, कोई डॉक्टर है करप्शन कर रहा है, तो अगर कोई भी डिपार्टमेंट है ना वो करप्शन कर रहा है तो उसको प्रायर उसके अफसर को बताना ज़रूरी है कि आपका ये बंदा करप्शन कर रहा है, उस प्रायर उसकी इन्फॉर्मेशन मिला। लेकिन अगर ट्रैप केस हो फिर प्रायर बताना ज़रूरी नहीं है, फिर बाद में भी बता सकते। ट्रैप केस पकड़ा गया उसके फ़ौरन बाद से बता दें कि आपका ये एम्प्लॉई, आपका ये बंदा डिपार्टमेंट का था और इसने ये हरकत की, ये पकड़ा गया, उसकी इन्फॉर्मेशन उसको देनी चाहिए। फिर उसी तरह वो सिलसिला चलेगा और बंदा जो है उसको सज़ा हो जाएगी। तो ये तरीक़ाकार है। उम्मीद है आपने ये 5-2-47 क्या होता है, कैसे लग जाता है, इसके बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा, और कैसे पीपीसी के अंदर। हाँ, इसमें ये भी है जो है 5 सेक्शन अगर तवील पढ़ें, सारा मुकम्मल पढ़ें, तो उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ इंस्पेक्टर लेवल का बंदा होना चाहिए जो कि इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और ये वारंट के बगैर अरेस्ट नहीं बंदे को करेगा, ये भी इसके अंदर लिखा हुआ। इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, किसी बंदे को कहा जाता है कि अपना डिक्लेयर करो, आप बताओ कि आपके पास एसेट्स कितने हैं। उधर से पता चलता है कि इस बंदे के पास
मीन्स जो ज़ाहरी ज़राए आमदन है वो इसकी सैलरी तो है 50,000, इसने 2 भैंसें रखी हैं, उससे कितना आता होगा। और इसके जनाब एसेट्स आप देखें तो वो करोड़ों अरबों में होंगे। तो अगर वो मैच नहीं करते, वो साबित नहीं कर पाता, तो फिर उस बंदे को सज़ा दी जा सकती। मिसाल के तौर पर हुकूमत कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि आप शो करें, अपना एक्सप्लेनेशन दें, तो वो बंदा एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता, मेरे पास 2 अरब की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, तनख्वाह मेरी 40,000 है, 2 अरब की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई तुम्हारे पास। फिर पता चलता है कि जनाब ये, अगर तो वो बंदा कहे जी एक्सप्लेन ही ना करे, फिर भी झूठा होता है, 3 साल तक सज़ा इस बात पे हो सकती है कि आप एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, या गलत इन्फॉर्मेशन दे एक्सप्लेन करने में, फिर भी उसको 3 साल सज़ा हो सकती है। उस बंदे की प्रॉपर्टी जो बनाई है ना उसने ढेर सारी, वो जब्त भी की जा सकती है भाग सरकार। बहरहाल बचना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। ये कुरान पाक में तो मान्यता ना, सूरह बकरा की आयत नंबर 188 के अंदर इस किस्म का मजमून आपको मिलेगा कि आप इसमें एक दूसरे के माल नाहक तरीके से ना खाओ। ये नाहक है ना, ये उसका माल है, आपका उस पर हक नहीं था। आप कैसे कहते हैं 10,000, 5,000, 20,000, इतने लाख उतने लाख मुझे दे दो, तो ये हजम नहीं होते। मैंने ये भी पढ़ा, आपको अर्ज़ करता हूँ कि जब तक हराम का एक लुकमा, आप तो लाखों की बात कर रहे हैं ना, लाखों रुपए खा जाते हैं तो इन्हें कुछ होता नहीं, एक लुकमा भी खाते हो ना आप, जब तक आपके पेट में रहता है ना, ज़मीनों आसमान के फरिश्ते उस बंदे पे लानत करते हैं। इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, बड़ा कुछ होता है। लानतें पड़ रही होती हैं ज़मीनों आसमान के फरिश्ते, कितने फरिश्ते होंगे, कितनी लानतें पड़ रही हैं उस शख्स पर, तो उसका बनेगा क्या। हुकूकुल इबाद का मामला है, आपने अनड्यू तरीके से अगर किसी से पैसा लिया, क़यामत वाले दिन कब्र के अंदर बनेगा क्या। इस पर थोड़ा सा सोच, मरना भी है, इस पर सोचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें जो है ना करप्शन से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो उम्मीद है कि आपको 5247 नहीं भूलेगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।